गर्मियों का मौसम था। एक शख्स दिन भर का थका मांदा शाम के वक्त अपने घर वापस आता है। फौरन अपने कमरे में एसी ऑन करके बिस्तर पर लेट जाता है और अपनी बीवी को आवाज देकर कहता है, आज बाहर बहुत गर्मी है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तुम फौरन दस्तरखान लगाओ, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अभी उसने अपनी बीवी से ये कहा था कि अचानक उसे अपने घर की गली में एक चटाई बेचने वाले की आवाज सुनाई देती है। वो गली से गुजर रहा था, उसके कांधे पर चटाई का बोझ था और वो आवाज लगा रहा था, चटाई ले लो, चटाई ले लो। वो चटाई बेचने वाला इस शख्स के घर के दरवाजे पर आकर खड़ा होता है, दरवाजे पर दस्तक देता है। उस शख्स को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर इस वक्त कौन आया होगा। उसने अपनी बीवी से कहा, जरा देखो तो सही कौन है। जब उसकी बीवी ने जाकर घर का दरवाजा खोला तो देखा वो चटाई बेचने वाला अपने कांधे पर चटाई का बोझ लादे हुए उनके घर के दरवाजे पर खड़ा था और कह रहा था, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। इस पर बीवी ने कहा कि ठीक है, रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। जब उस शख्स को पता चला कि कोई और नहीं बल्कि चटाई बेचने वाला आया है और एक गिलास पानी मांग रहा है, इस पर उस शख्स को चटाई बेचने वाले पर बड़ा रहम आया। उसने आगे बढ़कर चटाई बेचने वाले से कहा, आप बाहर क्यों खड़े हैं, आप अंदर आ जाएं। इस पर चटाई बेचने वाला शख्स कहता है कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, अभी मुझे आगे जाना है, आप बस एक गिलास पानी पिला दें, आज गर्मी बहुत ज्यादा है। उस शख्स ने चटाई वाले से कहा, आप एक काम करें, आप इत्मीनान के साथ घर के अंदर आकर बैठ जाएं, मैं आपको ठंडा पानी भी पिलाता हूँ और साथ में शरबत भी पिलाता हूँ। चटाई वाले ने कहा कि नहीं, आप मुझे यहीं पर पानी लाकर दे दें, बस इतना ही काफी है, अभी मुझे चटाई बेचने के लिए आगे भी जाना है। इस पर वो शख्स कहता है कि अभी कोई रात थोड़ी ना हुई है, काफी वक्त बाकी है, आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, आप इत्मीनान के साथ घर के अंदर आ जाएं और बैठकर पानी और शरबत पी लें, उसके बाद चले जाइएगा। चटाई वाला इनकार करता रहा, वो शख्स इसरार करता रहा, यहाँ तक कि चटाई वाला ना चाहते हुए भी चटाई के बोझ को घर के दरवाजे के कोने में रख देता है और घर के अंदर दाखिल हो जाता है। उस शख्स ने चटाई वाले को ले जाकर हॉल के अंदर बिठाया, फैन भी ऑन कर दिया, एसी भी ऑन कर दिया और अपनी बीवी से कहा कि 2 गिलास शरबत बनाकर लाना। कुछ देर के बाद उसकी बीवी 2 गिलास शरबत और साथ में ठंडा पानी लेकर आती है। वो शख्स चटाई वाले को शरबत और पानी देता है और उसके साथ गुफ्तगू करना शुरू करता है, कहाँ रहते हो, दिन भर कितना कमा लेते हो, घर में कौन कौन है। ये सारी बातें करते करते उसे ये पता चलता है कि ये आदमी बहुत गरीब है, यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। इसके घर में बूढ़े माँ बाप के साथ साथ 2-3 बच्चे भी हैं। बमुश्किल तमाम ये चटाई बेचकर अपना गुजारा करता है। उस शख्स को बड़ा ताज्जुब होता है कि तुम यहाँ से इतनी दूर रहते हो, अपने कांधे पर चटाई उठाकर लाते हो। इस पर चटाई वाले ने कहा, मैं सुबह सवेरे इन चटाइयों को अपने कांधे पर उठाकर अपने घर से निकल पड़ता हूँ, रास्ते भर आवाज देता रहता हूँ, रास्ते में जो आबादी मिल जाए उस आबादी के गली कूचों में जाकर आवाज देता हूँ। अगर कहीं कोई बाजार मिल जाए तो कुछ देर के लिए बाजार में खड़े हो जाता हूँ। इस तरह सुबह से लेकर शाम तक मैं इन चटाइयों को घूम घूम कर बेचता रहता हूँ और इस तरह से मुझे जो कुछ भी मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उन पैसों से अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए खाने पीने का सामान खरीद लेता हूँ। इस पर वो शख्स कहने लगा, दिन भर ये चटाइयाँ बेचने के बाद तुम कितने पैसे कमा लेते हो। तो चटाई वाला कहने लगा, कभी कभी 200-300 रुपए बच जाते हैं, कभी कभी 50-60 रुपए बचते हैं। इस तरह से कोई फिक्स आमदनी तो नहीं है, जितना ज्यादा मैं मेहनत कर लेता हूँ, जिस दिन जितनी ज्यादा चटाइयाँ बेच लेता हूँ, उस दिन उतनी ज्यादा मेरी आमदनी हो जाती है। इस पर उस शख्स ने चटाई वाले से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात आपसे पूछूं। चटाई वाले ने कहा, जी हाँ, आप जो पूछना चाहते हैं पूछें, कोई मसला नहीं। इस पर वो शख्स कहने लगा कि आप मुझे बताएं, आज तक आपने सबसे ज्यादा कितने पैसे कमाए हैं। इस पर चटाई वाले ने कहा, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, आज तक मैंने ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए दिन भर में कमाए हैं। यानी दिन भर मैंने मेहनत की और मेरा ज्यादा माल बिक गया तो मैंने
600 रुपए कमाए हैं, उससे ज्यादा मैंने आज तक कभी भी नहीं कमाया। अल्लाह अकबर। उस शख्स ने जब ये सुना तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये गरीब आदमी दिन में 50-60 कभी 200-300 रुपए कमा लेता है और इसकी आज तक की मैक्सिमम आमदनी 600 रुपए है। आज के तरक्की याफ्ता और महंगाई के दौर में भला 600 रुपए में कैसे किसी इंसान का गुजारा हो सकता है। कुछ देर के बाद उस शख्स ने चटाई वाले से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। चटाई वाले ने कहा, जी हाँ, आप जो कहना चाहते हैं कहें। उस शख्स ने कहा, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपके चटाई के बोझ को अपने कांधे पर रख सकता हूँ? चटाई वाले ने कहा, नहीं, मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं देता, यह आपका काम नहीं है। उस शख्स ने जिद की, मैं थोड़ी देर के लिए चटाई के बोझ को अपने कांधे पर उठाकर देखना चाहता हूं कि आप कितनी मेहनत करते हैं। आखिरकार चटाई वाला राजी हो गया, उसने मदद की और उस शख्स ने उस चटाई के बोझ को उठाया और अपने कांधे पर रख लिया। वो कहते हैं, थोड़ी देर तक तो मैं उस बोझ को उठाए रखा और कुछ देर के बाद मैंने ये महसूस किया, चटाई का वजन जो था वो तो था ही, लेकिन चटाई को जिस तरह से उस शख्स ने रस्सियों में बांधा था वो रस्सियां मेरे कांधे पर चुभने लगी। मैं उन्हें काफी देर तक उठाए रखना चाहता था, लेकिन 5 से 7 मिनट से ज्यादा मैं उस चटाई के बोझ को उठा ना सका। वो कहते हैं कि फौरन मैंने चटाई को नीचे उतार कर रख दिया और रखने के बाद मैं सोचने लगा, जिस चटाई के बोझ को 5 से 7 मिनट से ज्यादा मैं अपने कांधे पर ना उठा सका, ये गरीब आदमी एक सुबह से निकल जाता है अपने कांधे पर चटाई के बोझ को उठाकर। एक तो चटाइयों का वजन, ऊपर से कांधे पर चुभने वाली रस्सियां, ये गरीब आदमी कितनी मेहनत करता है। वो कहते हैं, मैंने उस चटाई वाले को पानी पिलाया, शरबत पिलाया, मैंने खाना खाने के लिए इसरार किया, लेकिन उसने इनकार किया। मैंने अपनी जेब से निकालकर 2000 रुपए उसे देने चाहे, लेकिन वो मना करता रहा। आखिरकार मैंने उससे कहा, आपके पास इस वक्त कितनी चटाइयां बची हैं? एक चटाई कितने की है आप मुझे बताएं। अगर आप मुझसे यूं पैसे लेने को तैयार नहीं हैं, तो जितनी चटाइयां आपके पास बची हैं वो सारी मुझे दे दें और इसकी कीमत मुझसे ले लें। इस पर वो चटाई वाला राजी हो गया। मैंने उसे पैसे दिए, सारी चटाइयां मैंने घर के कोने में रखवा दी। इसके बाद वो चटाई वाला गरीब आदमी शुक्रिया अदा करता हुआ वहां से चला गया। उस गरीब चटाई वाले के चले जाने के बाद वो शख्स फौरन सजदे शुक्र में झुक जाता है और अपने रब का शुक्र अदा करता है इन अल्फाज के साथ, ऐ अल्लाह, तेरा मुझ पर बेपनाह करम और एहसान हो गया। अगर तू चाहता तो इस मकान का मालिक उस चटाई वाले को बना देता और मुझे उस चटाई वाले की जगह ले जाकर खड़ा कर देता। ऐ अल्लाह, तूने मुझे कारोबार अता किया, तूने मुझे बीवी बच्चे अता किए, तूने मुझे खूबसूरत मकान अता किया, तूने मुझे मालो दौलत अता किया, तूने मुझे तमाम तरह की नेमतें अता की और उस गरीब चटाई वाले के पास कुछ भी नहीं है। अगर वो सुबह से शाम तक अपने कांधे पर चटाई का बोझ उठाए उठाए न फिरे तो 2 वक्त की रोटियां भी मैसर न आए, और मैं अगर 2-4 दिन अपने दफ्तर ना भी जाऊं तो भी मेरी आमदनी में कोई कमी ना हो। ऐ अल्लाह, मैं तेरी नेमतों का शुक्र कैसे अदा करूं? मेरे पास अल्फाज नहीं है तेरी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए। अल्लाह अकबर। वो शख्स काफी देर तक अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा, अल्लाह की बारगाह में शर्म और नदामत के आंसू बहाता रहा। नाज़रीन इकराम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीमात अपनी उम्मत को अता किया है। आप फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहते हो, अपने से ऊपर वालों को नहीं, अपने से नीचे वालों को देखो। अगर अपने से ऊपर वालों को देखोगे तो तुम नाशुक्रे बन जाओगे, और अगर तुम अपने से नीचे वालों को देखोगे, गरीबों को देखोगे, कमजोरों को देखोगे, बीमारों को देखोगे, परेशान हालों को देखोगे, बेरोजगारों को देखोगे, कैद व बंद में जो सौबतें गुजार रही हैं उन्हें देखोगे, तो यकीनन तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे। अल्लाह हमें और आपको अपनी हर हर नेमत पर सुबह शाम शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें नाशुक्रेपन से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।